जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में फिर उपस्थित हूँ। आज दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस लेकर उपस्थित हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाता है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आइए आज हम लोग समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर उठाने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे बनाया जाता है, ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों इससे पहले एगो आप लोग का एक निर्गुण सुना देते हैं ताकि मियाज आप लोग का गदागद हो जाए। अरे कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो। चंदन काठ के बनल खटोलना, 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 तापर दुल्हन सूतल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, तापर दुल्हन सूतल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो। उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो, उठो रे सखी मोरी मांग सवारो। अरे दुल्हा मोह से रूठल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, दुल्हा मोह से रूठल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो। आए यमराज पलंग चढ़ी बैठे, 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 नैन नयसुआ छूटल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो, कौन ठगवान नगरिया लूटल हो। जहाँ दोस्तों तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि ऊंचाई और दूरी कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि भूमि से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, हम लोग का बताना है। तो सबसे पहले एक मीनार हम लोग बना लेंगे। मीनार कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है, मीनार है। ये हम क्या खींचे, एक मीनार बनाए। कहता है अब ये भूमि, तो भूमि समतल होती है, तो देखिए यहां से ये समतल भूमि है, ठीक है। ये अब यहां से बोल रहा है दोस्त कि भूमि से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हमने इसको मान लिया काची, इसको मान लिया ए, और इसको मान लिया काची बी मान लिया, और ये बी काची नहीं है, एक मीनार है, ठीक है। और यहां से कहता है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यदि हम भूमि से यहाँ इसको मिला दें, इसको हम क्या किए, मिला दिए, ठीक है। यदि हम मिला दिए तो यहाँ जो कोण बना है वह कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा 30 डिग्री का बना। अब उन्नयन कोण होता क्या है, तो यदि हम किसी पेड़ को या किसी ऊंचे भवन को यदि हम ऊपर नयन करके देखेंगे, तो जब ऊपर देखते हैं तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण, और जब नीचे देखते हैं जैसे किसी छत पर से या तो किसी पेड़ से नीचे किसी वस्तु को देखिएगा तो अवनमन, माने सर आपका झुका रहेगा, नमन होगा। तो यदि ऊपर देखा जाएगा तो उन्नयन कोण, और यदि नीचे देखा जाएगा तो क्या होता है, अवनमन कोण। तो यहां से यदि हम इस मीनार है, इस चोटी को यहां से यदि हम देखेंगे, मेरा आंख यहाँ पर है, यहां से यदि हम देखेंगे इसको तो काची हो गया उन्नयन, क्योंकि हम नयन को मैंने आंख को ऊपर कर कर देख रहे हैं, इसलिए काची हो गया उन्नयन को। और यदि आंख को हम नीचे करके देखेंगे तो काची हो जाएगा अवनमन कोण। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये भी क्या हो गया, ये भी एक काची हो गया, एक मीनार हो गया। कहा भूमि से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
मीनार के शिखर पर एक ध्वज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज की लंबाई 5 मीटर हो तो उसकी देखिए यहां से कह रहा है कि इस पर काची है, एक ध्वज है। क्या है? एक ध्वज है। एक ध्वज है। ध्वज मतलब झंडा है। क्या है? एक झंडा है। यहाँ पर क्या है? एक झंडा है। और ये कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। इसका लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। ये 5 मीटर है ना? एक ध्वज हो गया। और कहता है उसका उन्नयन कोण, उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो देखिए यहां पर अब यदि हम लोग आए तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां से यदि हम इस चोटी को मिलाएंगे, यहां से यदि हम इसको देखेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। यहां से इसको मिलाएंगे, समझे? तो ये हमारा यहाँ पर क्या चीज है? एक ध्वज है। ध्वज यानी झंडा। यहाँ पर क्या हो गया? ध्वज है। इसको सी मान लीजिए और इसको क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। अब यहां से हम यदि देख रहे हैं फिर, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा हो गया, तो जब ज्यादा ऊंचा होगा तो हम और थोड़ा सा नयन को ऊपर करके देखेंगे। अब ऐसे देख रहे थे तो और ऊंचा देखेंगे तो हल्का सा और ऊपर करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर कोण जो है कि ज्यादा बनेगा। तो कितना डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। इतना बात को जो बताया वो हम सारे डायग्राउंड में हम क्या कर दिए? सेट कर दिए। अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जितना किसी वस्तु को खड़ा होकर, मतलब मान लीजिए यहाँ यदि 30 डिग्री का कोण बना और यदि हम यहाँ फिर आए, मैंने थोड़ा सा और ऊपर करके देखें तो यहाँ जो कोण बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, बढ़ते चला जाएगा। फिर यहाँ यदि आए तो और यहाँ काचे हो जाएगा 70-80 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ आते आते काचे हो जाता है 90 डिग्री का कोण बना। मतलब जितना लाइन खड़ा होगा, मतलब जितना लाइन सीधा होते जाएगा उतना कोण बनते जाएगा। दम लाइन सीधा हो जाता है तो क्या होता है? ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए ये थोड़ा सा पट था तो 30 हुआ, इससे थोड़ा खड़ा हुआ तो 60 हुआ, इससे और खड़ा हुआ तो जैसे कोण बढ़ते चला जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे? तो यहाँ देखिए कि ये लाइन ज्यादा खड़ा हो गया तो ये 60 डिग्री का एंगल बना। ये थोड़ा सा पट था तो ये 30 डिग्री का एंगल बना। समझ गए होंगे? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? जो जो चीज यहाँ पर हमने बैकग्राउंड में सेट किया वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ हल लिखा हुआ है, ठीक है? हल लिख देंगे। अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे? कि माना कि ए बी क्या है? माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है ना? ए बी को क्या मान लिया? यहां से ए और बी, ये हमारा क्या है? एक मीनार है जिसका उन्नयन कोण, मीनार है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए मीनार के शिखर, देखिए शिखर मतलब होता है चोटी, माने सबसे ऊपरी वाली भाग। तो देखिए मीनार यहाँ पर इसका चोटी यही ना है। मीनार के शिखर पर काची है? 5 मीटर का एक झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है? झंडा लगा हुआ है। इसे झंडा बना दीजिए। ये क्या लगा हुआ है? झंडा लगा हुआ है। तो देखिए ये कितना है? 5 मीटर है। तो हम लिखें कि मीनार के शिखर पर 5 मीटर लंबा एक क्या है? एक ध्वज है, यानी झंडा है। एक ध्वज है जिसका उन्नयन कोण कितना है दोस्त? जिसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। जिसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना का चाहिए, निकालेल का था मीनार की ऊंचाई, यानी ये भी हमको निकालेल करा। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है? अर्थात हम कह सकते हैं निकालना क्या है? अर्थात ए बी इक्वल टू वाट, माने ए बी ही हमारा मीनार का क्या है? ऊंचाई है। तो ए बी इक्वल टू का हो गया वाट। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि कुछ दिया हुआ नहीं है, खाली एंगल दिया हुआ है। एक 5 मीटर झंडा का लंबाई दिया हुआ है। ठीक है?
तो सबसे पहले हमको ये इसको निकाल कर रहा था, तो इसको निकाल कर रहा था, तो ये त्रिभुज इस पे चलेंगे ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में चले तो हम ई भुजा को यदि निकालेंगे तो इसमें लंब होता है, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, काची हो जाएगा आधार। तो ऐसे लंब और आधार वाला फॉर्मूला किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? तो tan थीटा में। तो tan थीटा और काची होता है? लंब बटे आधार, हुआ ना, लंब बटे आधार। तो चले त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर tan थीटा और फॉर्मूला काची हो जाता है? लंब बटे आधार। तो ये हमारा लंब हो गया, लंब कितना हो गया? ए बी, लंब कितना हो गया? ए बी, और आधार कितना हो गया? बी सी, आधार कितना हो गया? बी सी। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी हो गया। तो tan थीटा, तो tan थीटा कितना डिग्री? त्रिभुज ए बी सी में चल रहा है ना, तो 30 डिग्री हुआ ना। तो 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे, थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। अब बराबर ए बी भी कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ए बी नहीं कुछ दिया हुआ है, तो ए बी को ए बी लिखेंगे, और बी सी भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बी सी को क्या करेंगे? बी सी ही लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आप लोग के आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अब देखिए सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे? tan 30। तो tan 30 का वैल्यू आप लोग का पता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर, अब ए बी बटे बी सी। तो ए बी ले लीजिए और काटी ले लेंगे, बी सी ले लेंगे। अब देखो इसको तिर्यक गुना करेंगे, जब तिर्यक गुना करेंगे तो BC में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? BC, और इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा? AB√3 हो गया। BC का वैल्यू कितना निकल गया? AB√3। अब क्या चलेंगे? अब चलेंगे त्रिभुज, हमारा त्रिभुज ABC हो गया, निकल गया, समझेंगे? त्रिभुज ABC से चलें तो BC का वैल्यू आया AB√3। अब हम लोग क्या चलेंगे? अब चलेंगे त्रिभुज किसमें चलेंगे? त्रिभुज DBC में चलेंगे, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। बैठो अभी तुम लोग, त्रिभुज DBC में, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग चलेंगे DBC में। तो यदि त्रिभुज DBC में चलेंगे तो इसमें भी लगाएंगे tan थीटा। क्यों? क्योंकि हमको इसको निकालना है ना, इसका वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? अभी हो जाएगा DB, क्योंकि यहां से यहां तक हो जाएगा, DBC ले रहे हैं तो ये पूरा यहां से यहां तक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, तो DBC। तो लंब कितना हो जाएगा? DB, अब बटे आधार वैसा ही रहेगा, काचे हो गया BC। यहां तक सीख गए होंगे आप लोग। अब देखिए tan थीटा, तो अभी कितना डिग्री का वैल्यू लेंगे? 60 डिग्री का, क्योंकि अभी त्रिभुज ले रहे हैं DBC, इसका एंगल कितना बता रहा है? उन्नयन कोण 60 डिग्री, समझे? तो tan 60 का वैल्यू लेंगे, tan यहाँ कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। और फिर DB, देखिए DB यदि यहां से यहां तक हम लोग DB लेंगे तो DB में एक बार AD जुटेगा और तब AB होगा, तभी नहीं पूरा यहां से यहां तक हमारा DB निकलेगा, यहां से यहां तक। तो हम लिख सकते हैं DB के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए AD प्लस AB, AD प्लस क्या लिखेंगे? AB, और बटे का चीज BC लिखें, ठीक है। आप tan 60 का वैल्यू याद करिए, तो tan 60 का वैल्यू होता है कितना? √3। कितना होता है? √3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। और AD, तो AD का मान कितना है? 5 मीटर। AD का मान कितना है? 5 मीटर। तो यहाँ देखिए AD के जगह पर 5 लिखें, प्लस, ठीक है। और AB नहीं पता है तो AB को सही रहने दीजिए, बटा BC की मान भी नहीं पता है तो BC लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां नहीं कुछ तो 1 छिपा रहेगा, 1 छिपा रहेगा। अब गुना करेंगे ऐसे ऐसे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा BC√3, BC√3, और 5 से इसमें 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस कितना हो गया? AB। एकदम आराम से समझिए, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम यहां देखेंगे कि BC√3 बराबर कितना है? 5 प्लस AB, और BC का वैल्यू देखिए हम निकाले हैं, कहा निकाले? देखिए यहाँ पर BC का वैल्यू कितना है? AB√3। तो ये BC के जगह पर हम इतना मान को काफी करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ काची लिखा जाएगा? BC के जगह पर AB√3 है ना, तो AB√3 गुना AB√3 इंटू में तो √3 कर देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस कितना हो जाएगा? हमारा AB हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखिए ए बी और √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ए बी गुने का हो जाएगा 3, क्योंकि √3 में √3 से गुना होता है तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है, समझे कि ना, 3 खाली बचेगा तो √3 हो गया। अब बराबर का हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहां तक समझ गए। अभी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा ए बी। अब देखिए ये 3ab है, यहाँ का है सिंगल ए बी है, तो हमको 3ab प्लस में इधर लाएंगे तो का हो जाएगा माइनस में ए बी। अब बराबर बचेगा ये कितना, 5 बचेगा। 3ab में से एक ए बी जाएगा तो कितना बचेगा, 2ab बचेगा, घट गया। अब बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब तो ए बी बराबर हम लिखेंगे तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 2, काट देंगे तो ए बी बराबर कितना निकल गया, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर यही हमसे निकालने के लिए कह रहा था, क्योंकि ए बी कह रहा है ना कि तो मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार देखो हम यहाँ से यहाँ तक काची मीनार माने ना, माना कि ये बी एक काची है मीनार है, यहाँ से यहाँ तक कितना ये मीनार है, तो ए बी निकाले कर रहा था। देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना अर्थात ए बी इक्वल टू भाग, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 मीटर। हम यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, 2.5 मीटर। यही हमारा फाइनल का हो गया, आंसर हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिएगा, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।